हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स मैच के रिगार्डिंग, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी जो 38 मेंबर की प्रिलिमिनरी स्क्वाड लिस्ट है उसको अनाउंस कर दिया है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। एंड दैट्स द सरप्राइजिंग मूव बिकॉज obviously, Hamza Chaudhary, the Premier League player, is going to make debut for Bangladesh, but not only one OCI player. उन्होंने एक और ओरिजिन प्लेयर को यहाँ पे इस स्क्वाड में इंक्लूड किया है, एंड दैट इज़ फहमदुल इस्लाम, 18 ईयर ओल्ड मिडफील्डर, जो कि करंटली इटली की यहाँ पे 4th टियर में खेल रहे हैं, बट 18 साल की एज है। एंड प्रीवियसली यहाँ पे जो इटली की 2nd एंड 1st डिवीज़न की जो कुछ क्लब से पास्ट में जो खेल चुके हैं, उनकी यूथ टीम से वो यहाँ पे डेवलप होके आए हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग नेम इंक्लूडेड इन दिस स्क्वाड, जो कि आई थिंक फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट ओबियसली द हाइप और यू कैन से कि दी मेन मैन विल बी दी हमजा चौधरी फ्रॉम बांग्लादेश साइड, कि जिस तरह से वो डेब्यू करेंगे एंड किस तरह से इंडिया के सामने खेलते हैं। एंड इंडिया के लिए आई थिंक नाउ इट्स अ इंटरेस्टिंग चैलेंज। एंड आई थिंक जिस तरह से बांग्लादेश एक के बाद एक आप देखिए कि ओरिजिन प्लेयरों को इंक्लूड कर रहा है इन फ्यूचर ऑल्सो, आई थिंक मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश विल बी रियली इंटरेस्टिंग। इंडिया के अगर हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबल लिस्ट की बात करें, सो आई थिंक मनोलो मार्केस विल वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मैच वीक ऑफ आईएसएल, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे इंजरी का भी यहाँ पे बेटर आइडिया मिल जाएगा। आई थिंक मे बी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फिर ये जो फरवरी का लास्ट वीक है उसमें हमें प्रोबेबल लिस्ट देखने को मिल सकती है। एंड देन फाइनल लिस्ट इंडिया की भी जो ये मार्च के एशियन कप क्वालिफायर मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके लिए अनाउंस होती हुई दिखेगी, जहाँ पे भी फैंस की ओर से काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है कि भाई जिन यंगस्टर ने इस सीज़न आईएसएल में अच्छा किया है उनको क्या मौका मिलेगा, जिसमें ब्राइसन हो गए या फिर ऋतिक तिवारी हो गए या फिर पीवी विष्णु हो गए या फिर तेरा इसाक हो गए, तेरा कपल ऑफ यू कैन से की दी यंगस्टर की जिन्होंने इस सीज़न काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। सो उसके ऊपर भी फैंस की नज़र बनी हुई है। एंड ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश इज़ ऑल सेट टू यू कैन से की चैलेंज इंडिया। एंड आई थिंक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। लेट मी नो गाइज, आप क्या सोचते हो ये जो बांग्लादेश की स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में, एंड ओवरऑल ये जो मैच होने वाला है उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के मैच के बारे में। सो कल वही ओडिशा वर्सेस पंजाब एफसी का एक हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग मैच देखने को मिला, जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा। बट ओवरऑल देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द मैच की जो डिस्कस करने जैसी है, जिसमें सबसे पहला तो ऑब्वियसली दैट रेड कार्ड डिसीजन ऑन राहुल केपी, जिसमें आई थिंक ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द फैंस फील्स कि वो थोड़ा सा हार्श उन्होंने दे दिया। बट रिसेंटली एक एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, रिसेंटली बारसा का मैच था ला लीगा में, एंड फर्मिन लोपेस जो उनके प्लेयर है उन्होंने बॉल विन कर ली थी। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि फॉलो अप में थोड़ा सा उनका हाई बोट हो गया, एंड दैट सीन एज ए यू कैन से कि डेंजरस फाउल, एंड उनको डायरेक्ट रेड कार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे जो राहुल केपी का रेड कार्ड दिया गया है वो आपको दिखने में उतना यहाँ पे डेंजरस नहीं लगेगा, या फिर उसके बाद प्लेयर को भी, फिलिप मेजक को भी, एसएच को, यहाँ पे उन्होंने भी पूरा मैच खेला। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर रेफरी को फील होता है कि दिस इज अ डेंजरस फाउल, देन यहाँ पे डेफिनेटली वो जस्टिफाइबल है। नो डाउट ओडिशा एफसी विल यू कैन से कि चैलेंज दिस डिसीजन, एंड लेट्स सी यहाँ पे जो एफएफ की कमेटी है क्या उसको रिवोक करती है या फिर इसको रखती है, वो देखना रहेगा। तो कभी कभी फैंस भी हम यहाँ पे विथआउट नोइंग द रूल्स या फिर अदर थिंग्स हम यहाँ पे रिएक्शनरी हो जाते हैं। सो आई थिंक ऐसा नहीं होता कि भाई हर जगह पे रेफरी यहाँ पे हमको लगता है कि ये गलत है तो गलत ही है। आई थिंक रूल के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम जस्टिफाइंग द डिसीजन, बट डेफिनेटली वो पहलू भी है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। सो वाला चीज़ है। एंड डेफिनेटली वो जो 10 मैन डाउन हुए उसके बाद उड़ीसा के लिए भाई डिफेंड करना मुश्किल था, एंड इसीलिए आप देखिए फर्स्ट हाफ से के एंड से पहले वो यहाँ पे पेत्रोस का ब्यूटीफुल गोल आता है, एंड वो भी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फैंस के दिमाग में वो ऑफसाइड का डाउट एंड एवरीथिंग था। बट सेकंड हाफ में 10 मैन के साथ डिफेंड करना इट्स नॉट ईजी फॉर ओडिशा, बट आई थिंक सेकंड हाफ में सर्जियो लोबरा की टीम ने अच्छा बाउंस बैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की, एंड वो इजाक का आप देखिए गोल आया। नो डाउट दैट वाज ए हॉरेंडस मिस्टेक फ्रॉम रवि कुमार, एंड आई थिंक इस सीज़न हमने कीपर्स की ओर से भाई इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स देखी है हर एक क्लब के लिए, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट क्लब ले लीजिए। आप देखिए बीएफसी के कीपर गुरप्रीत सिंह संधू भी स्ट्रगल कर रहे थे, एवरी कीपर। सो आई थिंक
दैट वाज अ हॉरंडस मिस्टेक, अदरवाइज पंजाब एफसी यहाँ पे अवे में 3 पॉइंट निकाल सकती थी, क्योंकि ओडिशा इज ऑन बैक फुट विद दैट 10 मैन इन सेकंड हाफ, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे उस ईजीएस्ट सेव को रोक नहीं पाए। एंड इजाक ने आई थिंक ट्राई किया, सो दैट्स फुटबॉल फॉर यू, इफ यू ट्राई समथिंग इवेंचुअली यू नेवर नो भाई, आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का भी रिवॉर्ड मिल सकता है। दैट वाज इन दैट मैनर इट वाज ग्रेट गोल फॉर देम एंड 1-1 का इक्वलाइजर हो गया। उसके बाद भी ऑब्वियसली पंजाब एफसी ने क्रिएटेड कपल ऑफ चांसेस, ओडिशा ऑल्सो हैड वन चांस एट द एंड ह्यूगो बोमो का, जो कि सेव किया गया एंड पंजाब एफसी का भी एक पोस्ट पे हिट कर गया एंड एवरीथिंग। सो 1-1 से मैच हो रहा। सो इन दैट मैनर पॉजिटिव फॉर ओडिशा की भाई चलो 10 मैन डाउन होने के बाद भी यहाँ पे मैच से हमने रिजल्ट निकाला या फिर पॉइंट लिया। एंड ऑन दी अदर साइड पंजाब एफसी के लिए भाई 3 पॉइंट आ सकते थे। अगर हम प्लेऑफ की रेस की बात करें तो दोनों टीमों के लिए उस मैनर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बिकॉज दोनों टीमें 3 पॉइंट चाहती थी। एंड अगर आप देखें ओडिशा, केरला ब्लास्टर एंड पंजाब एफसी, ये 3 टीम ऐसी है कि जो आपकी 4th, 5th, 6th टीम नॉर्थ ईस्ट, बेंगलुरु एफसी एंड मुंबई सिटी को चैलेंज कर रही है फॉर दैट प्ले ऑफ स्पॉट। बट कहीं ना कहीं इन तीनों टीमों के लिए नेक्स्ट जो 2 मैचेस है वो काफ़ी यहाँ पे क्रूशल होने वाले हैं या फिर डिसाइडिंग होने वाले हैं कि भाई क्या वो प्ले ऑफ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। एंड बीच में एक लास्ट में मैं इंसिडेंट बता देता हूँ कि हाफ टाइम पे भी वहाँ पे प्लेयरों के बीच में एंड जो स्टाफ है यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में, उसमें भी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। सो दैट इज़ दी ओवरऑल मैच। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, रिसेंटली जो उत्तराखंड के सीएम है यहाँ पे धामी साहब, उनसे मिले थे बिकॉज यहाँ पे नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए हैं। एंड वहाँ पे उन्होंने जो उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ पार्टनरशिप करते हुए उत्तराखंड में एक स्टेट लीग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ 8 टीम्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड की एक टीम होगी। एंड एस वी ऑल नो कि उत्तराखंड एफए या फिर हिमाचल एफए ऐसा है कि वहाँ पे उत्तराखंड एंड हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा फुटबॉल का पोटेंशियल है। वहाँ के काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर वो खेलना चाहते हैं, खेलते भी है, आना चाहते हैं, बट उस तरह का वहाँ पे जो स्टेट एफए है उसका इतना मतलब क्या बोलते हैं कि करप्टेड है कि कोई चीज़ें उस सही मैनर में नहीं करते कंपेयर टू अदर स्टेट की। एटलीस्ट आपकी स्टेट लीग और वो सारी चीज़ें भी रेगुलरली सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो अब देखते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करने का बोला है। सो लेट होप सो कि उत्तराखंड से हमें और ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉलिंग टैलेंट देखने को मिले। सो दैट्स दी गुड थिंग कि इस तरह के स्टेट्स की जहाँ पे पोटेंशियल है बट ड्यू टू दी यू कैन से कि दी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही है ग्राउंड पे, तो वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो आप बोल सकते हैं कि कुछ ना होने से तो अच्छा ही है कि कुछ आपको यहाँ पे वहाँ पे होता हुआ दिखेगा। सो वहाँ से कुछ फिर हमें टैलेंट मिलने की संभावना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।